एक नगर में एक मूर्ख गधा रहता था। वह नगर जंगल किनारे बसा था। उस जंगल में राजा शेर, उसका मंत्री, एक लोमड़ी भी रहती थी। एक बार शेर जंगल में हाथी से लड़ते हुए बुरी तरह जख्मी हो गया। अब वह शिकार कैसे करे? तब उसने अपने मंत्री चतुर लोमड़ी को भोजन पानी की व्यवस्था करने को कहा। क्योंकि लोमड़ी का गुजारा शेर के शेष बचे शिकार पर ही होता था, इसलिए वह तुरंत शिकार की खोज में निकल पड़ी। इधर उधर भटकती लोमड़ी की मुलाकात अचानक ही गधे से हो गई। पहली नजर में देखने पर गधा मूर्ख, भूखा और निराश लगता था। लोमड़ी उससे बोली, मित्र, तुम इस जंगल में नए नए आए हो ऐसा लगता है। कहाँ से आए हो तुम? मैं पास वाले नगर से आया हूँ, गधा बोला। मेरा मालिक दिन भर मुझसे कमर तोड़ काम करवाता है, पर खाने के नाम पर कुछ नहीं देता। इसलिए मैं घर छोड़कर भाग आया हूँ, ताकि कहीं और जाकर अच्छी तरह से रह सकूं। इस समय गधे को दूर के ढोल सुहाने लग रहे थे। अच्छा, यह बात है, लोमड़ी बोली। तुम चिंता मत करो, मैं इस जंगल के राजा की मंत्री हूँ। आओ मेरे साथ राजमहल में चलो। मेरे राजा को एक ऐसे अंगरक्षक की जरूरत है जो शहर की जिंदगी से परिचित हो। तुम आराम से महल में रहना और मजे से आसपास उगी हरी घास खाकर चैन से दिन गुजारना। गधा तो कुछ ऐसा ही चाहता था। लोमड़ी की ऐसी बातें सुनकर गधा बेहद प्रसन्न हुआ। खुशी खुशी उसके साथ राजमहल की ओर चल दिया। लोमड़ी की बातों के पीछे छिपा छल कपट बेचारे गधे को समझ नहीं आया। कई दिनों से भूखा शेर गधे को अपने सामने देख उस पर तुरंत झपट पड़ा, लेकिन कमजोर होने के कारण वह गधे को काबू में ना कर पाया। खतरा सर पर देख गधा वहां से भाग निकला। महाराज, आपको इस तरह जल्दबाजी नहीं दिखानी थी, लोमड़ी बोली। आखिर शिकार भगा दिया ना। मुझसे गलती हो गई, शेर बोला। जाओ उसे फिर से यहाँ लेकर आओ। लोमड़ी ने सोचा, एक बार धोखा खाने के बाद गधा दोबारा यहाँ क्यों आएगा, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह चल दी। कुटिल लोमड़ी फिर से उस गधे के पास पहुंचकर बोली, तुम भी अजीब प्राणी हो, इस तरह वहां से भाग क्यों आए? जान पर बन आई थी, भागता नहीं तो क्या करता, गधा बोला। लोमड़ी बोली, मित्र, वह तो साई अंगरक्षक बनाने से पहले तुम्हारी सजगता जांची जा रही थी। अच्छा हुआ तुम परीक्षा में खरे उतरे, वरना तुम्हें नौकरी पर नहीं रखा जाता। मूर्ख गधे ने कुटिल लोमड़ी के कहे पर विश्वास कर लिया और दोबारा उसके साथ राजमहल की ओर चल दी। राजमहल में शेर अब की बार घनी झाड़ियों के पीछे छिपा बैठा था। जैसे ही गधा झाड़ियों के सामने से गुजरा तो शेर ने मौका देखकर झपट्टा मारकर उसका काम तमाम कर दिया। अभी शेर ने अपने शिकार पर हाथ साफ करना शुरू ही किया था कि लोमड़ी बोली, महाराज, आपको कई दिनों बाद खाना नसीब हुआ है। अच्छा होगा यदि आप पहले नहा धोकर पूजा पाठ कर लें। शेर गुर्राकर बोला, ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी लौटता हूँ। इधर शेर नहाने धोने और पूजा पाठ में लगा और उधर लोमड़ी ने मृत गधे का दिमाग खाना शुरू कर दिया। शेर लौटकर जब शिकार खाने आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि गधे का दिमाग गायब है। गधे का दिमाग कहाँ गया? गुस्से में दहाड़कर शेर जोर से बोला, गधे का दिमाग? कुटिल लोमड़ी ने अपनी अनविक्त्य दर्शाई। महाराज, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि गधे के पास दिमाग नाम की कोई चीज नहीं होती। यदि इस गधे के पास दिमाग होता तो यह दोबारा यहाँ मौत के मुंह में लौटकर क्यों आता? हाँ, बात तो तुम ठीक कह रही हो, शेर बोला। इसके बाद वह मजे से चटखारे लेकर अपने शिकार को चट करने में जुट गया। सीख, कई बार बुद्धि विवेक पर अज्ञानता का आवरण पड़ जाता है, जो कि ठीक नहीं है।